तो जब आप आजाद होते हैं तब जो स्टेट होता है तब होता है स्वराज्य। भारत की आजादी मूवमेंट में जो एक स्लोगन चला, स्वामी दयानंद जी से लेकर बाल गंगाधर तिलक से लेकर महात्मा गांधी तक, स्वराज्य का मूवमेंट, ये एक फिलॉसफी है। ये सिर्फ एक जयघोष नहीं है, ये लाइफ लेसन है। स्वराज्य मतलब सेल्फ रूल। हमारे ऋषि मुनि ऋग्वेद का पूरा मंत्र है, अर्चन्नो स्वराज्यम। क्या भाव है? मैं अपने ऊपर राज करूं। स्पिरिचुअली उसका भाव है, मेरे सेंसेस, मेरी इंद्रियां मेरे ऊपर राज ना करें, मेरा मन मेरे ऊपर राज ना करें, ये जो बाहरी दुनिया मेरे ऊपर राज ना करें, मैं कैसा जीऊं, कैसा लाइफ जीऊं, इसका डिसीजन मैं लूं। मेरे अलावा मेरी इंद्रियां, मेरे मन, मेरी इच्छाएं, बाहरी दुनिया उसका रूल ना करें। ये स्पिरिचुअली स्वराज्य की बात है। देखिए, स्वराज्य तभी आता है जब स्वातंत्र आता है, जब आप फ्री होते हैं, जब फ्रीडम आता है तब सेल्फ रूल आता है। स्वराज्य स्वतंत्र का सेकंड स्टेप होता है। पहले आप फ्री होते हैं, फिर आप अपने आप को रूल करते हैं। पर अगर आपको अपने आप पर रूल करना आता नहीं ना, तो आप फ्री हो भी जाएंगे, फिर दोबारा गुलाम हो जाएंगे। जब आजादी से पहले महात्मा गांधी के लीडरशिप में जो लड़ाई चली, उसमें गांधी जी सिर्फ आजादी की बात नहीं करते थे, वो सोसाइटी में हरिजनों की उन्नति भी हो, लोगों के अंदर वो सेल्फ एस्टीम पैदा हो, जो डिस्क्रिमिनेशन वो खत्म हो। क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम है, आपसे ब्रिटिश चला जाएगा, कल रशियन कब्जा आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, रशियन चला जाएंगे, कल चाइनीज हावी हो जाएगा, कोई ना कोई क्योंकि आप गुलाम, आपकी जिस तरह के माइंडसेट है, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने सोशल बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे, कम्युनल बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे, कल्चरल बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे, तो आप कभी ना कभी गुलाम होंगे। वहीं से जो स्वदेशी का कंसेप्ट आया, भाई अपना देश का बना हुआ कपड़े पहनो, जिसको खादी के रूप में प्रमोट किया गया आगे जा करके। ये वो स्वतंत्रता का से जुड़ा नहीं था, वो स्वराज्य से था। अगर तुम स्वराज नहीं कर सकते हो, तुम अपने ऊपर रूल नहीं कर सकते हो, कोई दूसरा रूल करेगा, तो इससे छुटकारा पाओगे, तीसरा आकर कब्जा कर लेगा तुम्हें। तो ये जरूरी है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल करें। और स्पिरिचुअलिटी में भी हम यही सीखते हैं कि तुम अपना कंट्रोल अपने हाथ में लो। तुम जब तक अपने कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लोगे, कोई ना कोई तुम्हें कंट्रोल करेगा। कभी मन कंट्रोल करता है, कभी तुम्हारी इंद्रियां कंट्रोल करते हैं, कभी तुम्हारे घर वालों की इच्छा से तुम नाचते हो, कभी पड़ोसियों को इच्छा से नाचते हो, कभी मीडिया की इच्छा से नाचते हो, कभी कल्चर की इच्छा से नाचते हो। तो तुम नाचते हो दूसरों के इशारों पर, क्यों? तुम्हें अपने इशारे पर नाचना आता नहीं है। जब तक स्वराज्य आपके अंदर डेवलप ना हो, स्वराज्य का जो एटीट्यूड है, तो आप कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो भी जाओ, आप अंदर से हमेशा किसी ना किसी के गुलाम रहेंगे ही रहेंगे। और जब आप स्वराज्य को इंप्लीमेंट करते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आप ट्रस्ट करना सीखें। अगर अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अगर आप सेल्फ रूलर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने देश को स्वराज बनाना चाहते हैं, तो देश के ऊपर ट्रस्ट करना सीखें। उसके लिए जो हमारे यहाँ शास्त्रों में शब्द आता है भक्ति, इसको हम कहते हैं देशभक्ति। वो देशभक्ति वो वेस्टर्न पैट्रियोटिज्म का कंसेप्ट नहीं है। जो नेशनलिज्म है, पैट्रियोटिज्म जो वेस्टर्न कंसेप्ट है, वो भारत में उस तरह की नेशनलिज्म का पैट्रियोटिज्म का कंसेप्ट कभी रहा नहीं। ये तो हमारे देश में हमने बरोड किया है वेस्टर्न वर्ल्ड से। वेस्टर्न वर्ल्ड का नेशनलिज्म या पैट्रियोटिज्म कितना खतरनाक है, आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए, 1000-1200 साल की हिस्ट्री, जिसके कारण कितने लाखों करोड़ों लोग मारे जाते हैं, देश के देश से टूटते रहते हैं, बर्बाद होते हैं। हमारे लिए शब्द था देश प्रेम। अपने देश से प्यार करो, अपनी मिट्टी से प्यार करो, देश से प्यार करो, नदियों से, नालों से। और ये जो प्यार करना कोई मॉडर्न कंसेप्ट नहीं, ये तो वैदिक काल से, वैदिक शास्त्रों से हमें बताया गया
देवता का कॉन्सेप्ट, जिसका भी तुम्हारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है वो तुम्हारी देवता है। वो इनर्ट, वो सेंटिएंट हो या इनसेंटिएंट हो, वो जड़ हो या चेतन हो। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी देवता, तुम्हारे आचार्य भी, गुरु भी तुम्हारी देवता, तुम्हारे पड़ोसी भी तुम्हारी देवता, तुम्हारे राजा भी तुम्हारी देवता, तुम्हारे पालने वाला भी तुम्हारा देवता, पढ़ाने वाला भी देवता, किसान भी देवता, जड़ों में भी पहाड़ हो, नदी हो, पानी हो, पर्वत हो, सूरज हो, आग हो, चांद हो, सब देवता, क्योंकि सबका तुम्हारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो देवता का कंसेप्ट, वो जड़ हो, चेतन हो, सबको रेस्पेक्ट करना, सबके कंट्रीब्यूशन को मानना या रिकॉग्नाइज करना, ये तो हमेशा से हमारे यहाँ रहा है। वेद का जो प्रसिद्ध मंत्र है ना, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, धरती जो है मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूं। मैं, धरती मेरी माँ है और जिस धरती के टुकड़े में मैं पला बड़ा हूं वो मेरी माँ है। उसी के प्रति मेरी जो श्रद्धा, जैसे मैं अपनी माँ के प्रति श्रद्धा रखता हूं, उसका केयर करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, तो मेरी धरती, उस धरती में जो नदी है, नाले हैं, समुंदर है, पानी है, जमीन है, खेती है, बाड़ी है, आसपास रहने वाले लोग हैं, भाषा है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो सब मेरी उस माँ के हैं। जैसे माँ के प्रति प्रेम निश्चल होता है, विदाउट एन एक्सपेक्टेशन होता है, ऐसे रखने की बात है। उसमें कोई ये सेंस नहीं है कि पड़ोसी देश को अटैक करोगे तभी तुम्हारी देश प्रेम बना रहेगा। इसमें ये कोई सेंस नहीं है कि जब तक तुम्हारे दुश्मन देश को गालियां ना दो तब तक तुम्हारा देश प्रेम कम हो जाएगा। वो इंडिया पाकिस्तान मैच होता है ना, वो जब तक आप पाकिस्तान मुर्दाबाद ना बोलो तो आपको लगता है कि देश प्रेम हुआ ही नहीं। ये हिपोक्रेसी है। तो ज्यादातर पाकिस्तान मुर्दाबाद करने वाले करप्शन भी बहुत करते हैं दुकान में बैठ के, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने देश की प्रेम करने का प्रमाण क्या है? सिंपल है, तुम जो हो ऑनेस्टली करते हो कि नहीं। टीचर हो, ऑनेस्टली पढ़ाते हो कि नहीं। अगर ऑनेस्टली पढ़ाते हो गया तेरा देश प्रेम, इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं। तुम अगर किसान हो, ईमानदारी से खेतीबाड़ी करो, हो गया। इससे कोई झंडा को सैल्यूट ना भी करो तब भी तुम देश प्रेमी हो। तुम बिजनेसमैन हो, अगर ऑनेस्टली बिजनेस करते हो, ज्यादा इधर उधर 4 नंबरी 2 नंबरी धंधा नहीं करते हो, तो हो गया, तुम्हारा देश प्रेम पक्का है। तुम जहां भी हो, जैसा भी हो, इवन तुम एक माँ बाप हो, अपने बच्चों को पालते हो, अगर ढंग से पालते हो, उनको एजुकेट करते हो, सही संस्कार देते हो, सही ज्ञान देते हो गया, तुम देश प्रेमी हो। क्योंकि तुम देश के लिए लोगों को बना रहे हो। तुम जिस बच्चे को बना रहे हो वो बच्चा आगे जाकर देश का अच्छा या बुरे का कारण बनेगा। चोर बनेगा तो देश का बदनाम होगा, तो साधु बनेगा तो देश का नाम करेगा। तो हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस हालत में हैं, अगर हम अपने काम को ऑनेस्टली करें, उस काम के प्रति भी श्रद्धा रखें, तो अपने आप देश प्रेम हो जाता है। उससे अलग करने की जरूरत नहीं। दुश्मन देशों को 50 गालियां देना, ये तो आर्मी उसके लिए है, सरकारें बैठी हुई हैं, वो कर लेंगे। किससे लड़ना नहीं लड़ना, आम लोगों के लिए तो देश प्रेम सिर्फ इतना कि मैं अपने काम को निष्ठा से करूं। वो वेद का एक सुंदर मंत्र कह के कंक्लूड करेंगे, अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम। मैं राष्ट्री हूं। राष्ट्र समझते, नेशन। मैं खुद राष्ट्र हूं। और राष्ट्र है भी कौन? मतलब कोई नेशन को आप डिफाइन करेंगे, क्या है नेशन? कोई मूर्ति है? भाई उस देश का मतलब देश की जमीन, वहां के हवा, पानी, भाषा, धर्म, कल्चर, वहां के रहने वाले लोग, उनके खान पान, कपड़े, यही तो देश है। तो अगर वहां के रहने वाले लोग भी देश है तो मैं भी तो एक देश हूं। मेरे जैसे लाखों लोगों का कॉम्बिनेशन से एक देश का नाम बनता है। तो मैं चोर हूं, मेरे जैसे अगर 1 लाख लोग चोर बन गए तो मेरा देश चोरों का देश कहलाएगा। मैं साइंटिस्ट हूं, मेरे जैसे हजारों लोग साइंटिस्ट बन गए, मेरा देश साइंटिस्टों का देश कहलाएगा। मेरे जैसे करोड़ों लोग खिलाड़ी बन गए, मेरे देश खिलाड़ियों का देश कहलाएगा। मेरे यहाँ सब बहुत ज्यादा पायलट्स हैं तो मेरा देश पायलटों का देश कहलाएगा। मैं और मेरे जैसे लोग मिलके ही तो देश होते हैं ना।
तो मैं जैसा बनूंगा मेरे देश उसी से आइडेंटिफाइड होगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण हम सब जो भारत के बाहर रहते हैं, तो हमारे हर वो छोटे मोटे व्यवहार से यहाँ के लोग जो होते हैं वो हमें देश को डिफाइन करते हैं। अगर यहाँ रहने वाले इंडियन में से 100-200 लोग अखबार में नाम आ जाए मीडिया में कि 100-200 लोग जो पकड़े जाएं करप्शन में, चोरी में, तो परसेप्शन बन जाएगा इंडिया एक चोरों का, डाकुओं का देश है। आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे साइंटिस्ट, प्रोफेसर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन बनते हैं तो लोग कहेंगे ये इंडिया एक पढ़े लिखे और बड़े वेल सिविलाइज्ड लोगों का देश है। तो देश तो हमसे बनता है, हमारे से देश बनता है। तो जैसा हम होते हैं वैसे ही देश होता है। हम देश के अंदर रहें, बाहर रहें, जैसे भी रहें, तो अपने आप को ठीक रखें, देश अपने आप बन जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।